श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम जानते हैं कि आपको फूल और बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए और ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। आइए जानते हैं। आज की कथा में गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र तोड़ते समय ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। तो आइए जानते हैं फूल और बेलपत्री तोड़ने का क्या नियम है। तो अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हर हर महादेव लिखना ना भूलिएगा। आइए जानते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि बेलपत्र और फूल किस समय तोड़ना चाहिए। दोपहर के बाद में तोड़ी गई बेलपत्र, दोपहर के बाद में हम बेलपत्र तोड़कर भगवान शंकर को अगर हम बेलपत्र समर्पित करते हैं तो सिर्फ उसे स्वीकार नहीं करते हैं। फूल सूर्य की किरण निकलती है, प्रकाश थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उजाला हो जाए और रात्रि सूर्यास्त के पहले पुष्प को हम तोड़ सकते हैं, फूल हम तोड़ सकते हैं। बेलपत्री सुबह से लेकर दोपहर तक तोड़ सकते हैं। दोपहर के बाद में बेलपत्र को कभी नहीं तोड़ना चाहिए। चतुर्थी तिथि पड़ती है, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, द्वादशी तिथि, चतुर्दशी तिथि, अमावस्या तिथि, पूर्णिमा तिथि और संक्रांति तिथि। ये ऐसे पर्व हैं जो ऐसे पर्व महत्वपूर्ण पर्व हैं जिस दिन बेलपत्र को नहीं तोड़ा जाता है। पुरानी बेलपत्र 1 महीने पुरानी भी अगर बेलपत्र रखी है, पुरानी बेलपत्र अगर बाहर उतरी हुई निर्माल्य अगर किसी डलिया में पड़ी है, बहुत सारी बेलपत्र ले जाकर अगर किसी ने निर्माल्य को पटक दिया है कोने में, वहाँ से आप बेलपत्र उठा लो और उसको धो लो, उसको साफ कर लो। फिर उस बेलपत्र को आप महादेव को, शिव को समर्पित कर दो, वो स्वीकार कर लेंगे। पशुपति व्रत अगर आप कर रहे हैं और अगर आप चतुर्थी पड़ गई है या अष्टमी पड़ गई है या नवमी पड़ गई है, द्वादशी हो, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति हो, तो बच्चों से मत कहो कि जाओ बेलपत्र तोड़ कर लाओ। बच्चों से कहो जाओ मंदिर में से डलिया में, किसी डलिया में बेलपत्र, किसी कोने में 1 या 2 बेलपत्र पड़े होंगे, वो लाओ। वही बेलपत्र आप धो लो, धोकर उसे साफ कर लो और उसमें थाली में रख लो और पशुपति व्रत में आप उस बेलपत्र को चढ़ा दो। दोपहर के बाद पूजन करने अगर आप जा रहे हो तो दोपहर के बाद बेलपत्री आप ना तोड़वाएं। फूल सुबह प्रकाश होने से लेकर रात्रि को जब सूर्य अस्त हो उससे के पहले आप फूल तोड़ लो। मना नहीं है, दिन भर है आपके पास, पर रात्रि को फूल नहीं तोड़ना चाहिए और फूल रात्रि को कभी नहीं तोड़े जाते। शंकर भगवान पर समर्पित प्रसाद अगर शिव जी पर चढ़ाया है, प्रसाद गया है, प्रसाद रात भर या रात्रि भर कभी नहीं रखना चाहिए। संकट सोमवार अगर किसी ने ना करे हो, संकट सोमवार या 16 सोमवार, जो लोग 16 सोमवार करे हुए होते हैं या संकट सोमवार करे हुए होते हैं, उनको मालूम होता है, उनको पता होता है, उनके स्मरण में रहता है कि जो संकट सोमवार का जो प्रसाद होता है, 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, उसको रात भर कभी नहीं रखते। उसका कारण है कि स्कंद पुराण में लिखा है, उसका कारण शिव महापुराण में भी वर्णन किया गया है। शिव जी का प्रसाद अगर जितना जितना अंधेरा होता चला जाता है, जितनी जितनी रात्रि होती चली जाती है और दूसरा दिन लग जाता है, तो उस प्रसाद पर आपका अधिकार नहीं रहता, आपका हक नहीं रहता। उस प्रसाद पर
चंड का हो जाता है और फिर उनके गणों का हक हो जाता है। जो शिव जी के गण होते हैं ये प्रसाद पर उनका हक हो जाता है और फिर उस प्रसाद पर आपका हक नहीं रहता। तीसरी बात स्मरण कीजिए, बेलपत्र दोपहर के बाद ना तोड़ें, पुष्प रात्रि में ना तोड़ें। तीसरा है चतुर्दशी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्दशी, संक्रांति, इस पर बेलपत्र कभी ना तोड़ें। इन बातों को आपको याद जरूर रखना है। मंदिर की चढ़ी हुई अगर 2 दिन पुरानी भी, 4 दिन पुरानी भी, 10 दिन पुरानी भी और महीने भर पुरानी भी अगर कहीं आपको निर्माल्य रखा हुआ मिल जाता है तो वही निर्माल्य उठाकर आपको धोकर शिव जी पर समर्पित करना है और उस बेलपत्री को शिव जी स्वीकार अवश्य करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिखना कभी ना भूलें। जय श्री राम, हर हर महादेव।